मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं विनय राय आप सभी का विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर हम आ गए हैं एक बहुत ही फ़नी और इम्पॉर्टेंट ट्रिक लेकर, जिसके थ्रू हम अपने मटेरियल साइंस सब्जेक्ट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसमें हम एफसीसी, बीसीसी एंड एचसीपी के एलिमेंट्स को बाय ट्रिक याद करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगभग सारे एग्जामिनेशन में अगर हम एसएससी जेईई की बात करें, इसरो की बात करें, डीआरडीओ की बात करें या अदर किसी पीएसयूज़ की बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं इनके एलिमेंट्स से, ठीक है, या इनकी प्रॉपर्टी को लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज हम एक बहुत ही फ़नी ट्रिक से इसे याद करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे देखने के बाद आप उसे कभी नहीं भूलेंगे और आपके 1 मार्क्स एग्ज़ाम में कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ट्रिक बहुत ही फ़नी है, उम्मीद करते हैं आप इसे एंजॉय करेंगे। देखिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बात करते हैं, हमने बचपन में अपने इंग्लिश बुक में एक चैप्टर पढ़ा था, थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवा, ठीक है। ये उसी पे बेस्ड है। देखिए, एक छोटी सी स्टोरी मैंने बनाई है, इसे आप देख लेंगे तो सारे एलिमेंट आपको याद हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम अपनी ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जो बुक थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा क्रो होता है ये बहुत ही थ्रस्टी होता है, बहुत ही प्यासा होता है। तो ये पानी के लिए क्या करता है, घड़े के पास आता है और यहाँ पर उसे पानी दिखता है काफ़ी टाइम बाद। तो पानी यहाँ थोड़ा सा रहता है नीचे, तो इसने इसे पाने के लिए क्या करता है, ऊपर से ये बैठता है तो इसे पा नहीं पाता, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है कि यहाँ से कंकड़ उठा उठा के इसमें थ्रो करता है, जिससे वाटर लेवल ऊपर आ जाता है और ये पी के उड़ जाता है। बट यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसे देखेंगे। अब ये वो कौवा नहीं रहा, ये आज का कौवा है, ठीक है। तो क्या है इसके साथ कि ये बहुत ही आलसी है, ठीक है। ये कौवा जो है बहुत ही क्या है, आलसी है, बहुत ही लेज़ी है। अब क्या है कि इसे प्यास लगी तो फिर ये आया इसी घड़े के पास जहाँ से उसे पानी मिला था। अभी भी उसमें उतना ही लेवल का पानी है, ठीक है। बट प्रॉब्लम देखिए क्या है कि कंकड़ तो बगल में रखा हुआ है, बट ये इतना लेज़ी है कि उठा के डालना नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि इसको उठाकर यहाँ डाले। तो अब देखिए ये करता क्या है, ये कोशिश करता है कि डायरेक्टली यहाँ अंदर जाकर इसे पी ले, ठीक है। तो जब अंदर जाके पीने की कोशिश करता है तो अंदर जाते समय ये बीच में, चूँकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम है, तो वो फंस जाता है, इसके बीच में ही वो फंस जाता है। तो अब इतनी स्टोरी अगर आपने समझ ली होगी तो अब देखिए इसी के बेस्ड पे हमारी ट्रिक है। अब अगर ये इमेज आपके दिमाग में सेट हो गई है तो देखिए, अब मैं स्टोरी आपको लाइन वाइज लाइन बोल रहा हूँ और सारे एलिमेंट वहाँ से निकलते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, मोटा कौवा टंगा बीच में। हम बोलेंगे मोटा कौवा टंगा बीच में, ठीक है। बीच में वो क्या हो गया था, टंग गया था, क्योंकि वो कंकड़ डालना नहीं चाहता था, बहुत ही लेजी था, तो जाते समय बीच में टंग गया था। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। मोटा कौवा टंगा बीच में। अब देखिए, जब बीच में टंग गया, फंस गया वो, तो देखिए फंसने के बाद जब वो फंस गया तो क्या बोलता है, फिर वो चिल्लाता है, आवाज़ देता है, ए करता है। जब कोई इंसान फंस जाता है तो वो ऐसे ही करके आवाज़ निकालता है खुद को बचाने के लिए, तो वो ए करता है, ठीक है। बट वो ए करता है पर उसे कोई नहीं सुनता, क्योंकि वो ऐसे जंगल में रहता है जहाँ आसपास कोई नहीं है, तो उसे कोई नहीं सुनता, ठीक है, उसे कोई नहीं सुनता। तो वो जब कोई सुन ही नहीं रहा है तो वो क्या होता है, लास्ट में एटलीस्ट वो फिनिश हो जाता है, मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब डेथ होने के बाद उसे कहाँ ले जाया जाता है, डेथ होने के बाद
उसे जजों के पास ले आया जाता है। एक जजों की टीम होती है, जूरी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो जूरी सिस्टम हमारा होता है उसमें 6 जज होते हैं, 6, ठीक है। तो 6 जजों की टीम के बीच उसे ले जाया जाता है, 6 जजों की टीम के बीच उसे ले जाया जाता है, ठीक है। तो बस ये थर्ड लाइन थी हमारी और बीच में हमने सेकंड लाइन लिखी थी, तो ये हमारी थर्ड लाइन कंप्लीट होती है। तो देखिए बहुत ही आसान है, इतना अगर आपने याद रख लिया तो अब मैं लाइन वाइज लाइन सारे एलिमेंट को लिख देता हूँ, आपके दिमाग में एक फिगर सेट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में बोला कि मोटा कौवा था, ठीक है, मोटा कौवा था और क्या हुआ, वो बीच में टंग गया। सेकंड लाइन हमारी जो थी वो क्या थी, सेकंड लाइन हमारी ये थी कि वो फंसा तो ए किया पर वहाँ कोई नहीं आया। और थर्ड लाइन हमारी जो थी वो ये थी कि उसे लास्ट में 6 जजों की टीम के बीच ले जाया गया, 6 जजों की टीम के बीच ले जाया गया, ठीक है। अब देखिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले BCC स्ट्रक्चर, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक की हम बात करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, BCC के स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो हमने पहला लाइन क्या बोला था, मोटा कौवा टंगा बीच में, ठीक है। अब देखिए इतना अगर आपको याद है तो मैं बता दूं, अब सारे एलिमेंट्स का नाम लाइन से मैं बता देता हूं। देखिए मोटा से हमारा मोलिब्डेनम हो जाएगा, पहला एलिमेंट BCC का। और टा की बात करें तो यहाँ से टेंटलूम हो जाएगा, TA। कौवा को इंग्लिश में हम क्रो बोलते हैं, तो यहाँ से हमारा क्रोमियम हो जाएगा। और देखिए टंगा से जो वर्ड आ रहा है हमारा टंगस्टन का, ठीक है, तो यहाँ से टंगस्टन हो जाएगा। अब बीच की जो बात लिखी हुई है तो बीच से हम क्या लेंगे, BCC, इससे हमारा आइडेंटिफाई होगा कि किस स्ट्रक्चर के ये एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये BCC के एलिमेंट हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। हमारा मोलिब्डेनम हो गया, ठीक है, टेंटलूम हो गया, क्रोमियम हो गया, टंगस्टन हो गया, ठीक है। ये 4 एलिमेंट हमें बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। तो एक सिंपल सी लाइन है, मोटा कौवा टंगा बीच में, ठीक है। इससे आपको क्या है कि ये सारे एलिमेंट्स बहुत ही ईजिली कवर हो गए। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या था, अब FCC की हम बात करेंगे, फेस सेंट्रल क्यूबिक की, फेस सेंट्रल क्यूबिक की। देखिए इसे देखने से पहले मैं कुछ बता दूं आपको BCC के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए कैसे फ्रेम होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि BCC एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, कभी कभी तो डायरेक्टली पूछ लेता है कि BCC एलिमेंट कौन सा है, और उसके बाद आपको सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो हम इसमें से मोलिब्डेनम, टेंटुलम, क्रोमियम, टंगस्टन अगर मिला तो उसे टिक कर देंगे। किस ट्रिक से, मोटा कौवा टंगा बीच में, ठीक है, तो बीच में से BCC हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि इसके अलावा जो क्वेश्चन फ्रेम होता है अलग तरीके से, वो क्या पूछता है। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो BCC जो होता है हमारा, ये कैसा एलिमेंट है। तो BCC की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, मोर हार्ड। और सेकंड प्रॉपर्टी कहें तो मोर स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही हार्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो ऐसा बनता है कि अगर हार्डनेस को बढ़ानी हो तो किस एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार इसरो में पूछ चुका है, ठीक है, और SSC JEE के एग्ज़ाम में भी कई बार आ चुका है। ये डायरेक्टली यहाँ से पूछता है कि अगर हमको हार्डनेस बढ़ानी हो तो किस एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। तो उसमें कई सारे एग्जांपल्स दिए होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं, उस ऑप्शन में आपको इसमें से कोई एक दिख जाएगा। तो हार्डनेस बढ़ाने के लिए आप BCC का यूज़ करते हैं। तो BCC के जो एलिमेंट हैं, आपसे ये नहीं पूछता कि कौन सा यूज़ करते हैं, BCC की FCC उसके एलिमेंट दिया होता है, तो आपको एलिमेंट यहाँ से आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस होता क्या है। हार्डनेस देखिए, अगर हार्डनेस की हम बात करें तो ये एक कह सकते हैं रेजिस्टेंस टू परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑन सरफेस, ठीक है। जो हमारा सरफेस होता है, सरफेस के परमानेंट डिफॉर्मेशन को ये रजिस्ट करता है, ठीक है।
तो ये हार्डनेस की बात हुई। और अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें, जो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है मटेरियल वो क्या है, तो स्ट्रॉन्ग वो है जो रेजिस्टेंस टू परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। अगर पूरे मटेरियल की परमानेंट डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। बट अगर केवल मटेरियल के सरफेस को, ठीक है, केवल मटेरियल के सरफेस के डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हार्डनेस में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ से हमारा फर्स्ट बीसीसी का पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। बॉडी सेंट्रल क्यूबिक का सारे एलिमेंट आप बाई ट्रिक जान चुके हैं और आपसे बता दिया गया अगर मोर हार्ड के बारे में पूछा जाएगा तो कौन सा एलिमेंट ऐड करेंगे, बीसीसी के इन सारे एलिमेंट्स को देगा। और अगर मोर स्ट्रॉन्ग बोलेगा तो भी इन्हीं एलिमेंट को हमें समझना होगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ हमारा बीसीसी कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड में क्या होता है कि अब बात करेंगे हम एफसीसी की, ठीक है। तो एफसीसी में हमने क्या देखा, एफसीसी में हमने ये देखा कि जब वो बीच में फंस जाता है तो फंसने के बाद वो क्या बोलता है, फंसने के बाद वो आवाज़ देता है ए ए ए ए, इस तरह से चिल्लाता है। पर जो है कोई नहीं आता, कोई नहीं आता उसे बचाने, ठीक है। क्योंकि वो जंगल में होता है, वहाँ कोई होता नहीं आसपास, तो कोई नहीं आता। बस आप इतना याद रखेंगे, ठीक है, कि फंसने के बाद वो चिल्लाता है ए ए ए ए, बट कोई नहीं आता, ठीक है। ये हमारा सेकंड लाइन है। तो देखिए फंसने से आप याद रखेंगे क्या कि एफसीसी की एलिमेंट है। अब देखिए 4 टाइम्स ए है तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट आपको देगा। अब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में किसी को सेट कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि एल्युमिनियम और जो हमारा सेकंड है गोल्ड, थर्ड हमारा जो है उसे हम सिल्वर कर सकते हैं और थर्ड जो हमारा है वो अस्टेनाइट है, अस्टेंटाइट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 4 एलिमेंट कंप्लीट हो गया। और अगर यहाँ से हम बात करें कोई नहीं तो यहाँ से कॉपर लेते हैं और नहीं से हमारा निकिल आता है, ठीक है। तो देखिए हमने कितने एलिमेंट को देख लिया एफसीसी के, 1 2 3 4 5 6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, यही आपको एग्जामिनेशन में दिखेंगे, ठीक है। अगर एफसीसी एलिमेंट के एग्जाम्पल में पूछता है तो आपको यही दिखेंगे, ठीक है। तो आप याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ए जो है। तो ए से जो भी, अब आप आगे पीछे भी इसे लिख सकते हैं, बट आपको ये याद होना चाहिए कि ये सारे एलिमेंट जो हमारे हैं ए से, ये सब किस में आते हैं, एफसीसी में आते हैं। हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, अस्टेंटाइट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। और लास्ट में आपको याद रखना है कि कोई नहीं बचाने आता है, तो यहाँ से कॉपर और निकिल हो गया। तो एफसीसी के एलिमेंट उम्मीद करते हैं आपको याद हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब देखिए एफसीसी के एलिमेंट डायरेक्टली अगर आता है क्वेश्चन तो आपको एग्जांपल याद है तो ऐसे कर ही लेंगे। और सेकंड चीज़ अगर बात करें तो एफसीसी की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर अगर आएगा तो किस तरह से आएगा। तो एफसीसी की जो प्रॉपर्टी है हमारी, तो फर्स्ट क्या है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और सेकंड बात करें ये डक्टाइल भी होता है। तो फाइनली अगर कोई एलिमेंट स्ट्रॉन्ग भी है और डक्टाइल भी है तो वो क्या इम्प्रूव करेगा, वो हमारी टफनेस की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेगा, मटेरियल को टफ बनाएगा, ठीक है। ये इसकी टफनेस को बढ़ाएगा। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इस पे फ्रेम होता है कि किसी मटेरियल की टफनेस को अगर इंक्रीज़ करना है तो हम क्या करेंगे। तो आप याद रखें टफनेस को अगर इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए एफसीसी एलिमेंट हमें चाहिए, ठीक है। और एफसीसी एलिमेंट की अगर बात करें तो आप जान चुके हैं कि हमारा कौन कौन सा है। फंसने के बाद ए बोलता है तो ए से जितने भी एलिमेंट आएंगे सब किस में आएंगे, एफसीसी में आएंगे। तो ए से जो भी स्टार्टिंग है वो एफसीसी में आएंगे। और ये क्या करते हैं, वो ये जो है कि स्ट्रेंथ को और डक्टिलिटी को एक साथ बढ़ाते हैं। और फाइनली हम इन दोनों को मिलाकर बोलें तो टफनेस बढ़ती है, ठीक है। और लास्ट में कोई बचाने नहीं आता तो कॉपर और नहीं से निकल, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमारा एफसीसी एलिमेंट कंप्लीट होता है। अब थर्ड पे चलते हैं, ये हमारा लास्ट है। हेक्सागोनल की बात करें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, एससीपी की। तो देखिए लास्ट में जब कौवा डेथ हो जाता है तो उसे कहाँ ले जाया जाता है, ठीक है, 6 जजों के टीम के बीच में ले जाया जाता है, ठीक है। 6 जजों की टीम के बीच, ठीक है। तो देखिए 6 जजों की टीम के बीच से ले जाया जाता है।
तो आप इतना समझेंगे बस कि 6 से हो जाएगा हेक्सागोनल, ठीक है। बहुत ही आसान है याद करना। अब देखिए जजों की टीम की बात करें अगर हम, तो जेड से देखिए क्या होगा, जेड से हमारा जिंक हो गया, और इस जेड से फिर जेड से क्या हो जाएगा हमारा जर्कोनियम हो जाएगा, ठीक है। तो एक से जिंक हो गया, एक से जर्कोनियम हो गया। अब देखिए के से बात करें तो यहाँ हमारा कोबाल्ट आएगा, ठीक है। और जो टीम है हमारी, ठीक है, तो टीम की अगर बात करें तो टी से हमारा क्या आ जाएगा, टाइटेनियम हो जाएगा। और एम से अगर बात करें तो मैग्नीशियम हो जाएगा। और लास्ट में 6 जजों के टीम के बीच में, यहाँ पर ये साइलेंट रहेगा, बस एक वर्ड हमने साइलेंट किया है अभी तक, ठीक है। तो 6 जजों की टीम के बीच ले जाया गया इसे, तो यहाँ बी से क्या हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा बेरिलियम, ठीक है। तो बी से क्या हो जाएगा बेरिलियम। अब देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे एलिमेंट याद हो गए होंगे। 6 जजों की टीम के बीच, तो 6 जजों, देखिए जज से जिंक, जर्मेनियम, कोबाल्ट, टाइटेनियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम आ गया, ठीक है। तो इतने सारे एलिमेंट हमने याद कर लिए। देखिए इसे याद करना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि इतने एलिमेंट हैं एग्जाम्पल्स में, हम अक्सर भूल जाते हैं और यहाँ से हमारे क्वेश्चंस एक रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि कुछ ऐसा बना के आपको दिया जाए कि ये चीज़ें गलत आपसे ना हो, ठीक है। अब देखिए तो एचसीपी का एग्जाम्पल पूछेगा तो यही सारे एलिमेंट पूछेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये थोड़ा लेस डक्टाइल होता है। जो एचसीपी एलिमेंट्स हैं ये थोड़ा सा एफसीसी से क्या होते हैं, लेस डक्टाइल होते हैं, ठीक है। तो डक्टिलिटी को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और टफनेस को बढ़ाने के लिए एफसीसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार फिर से मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए, ठीक है। तो देखिए मोटा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार इसे रिकॉल करेंगे, ठीक है। मोटा, कौवा, टंगा, बीच में बीसीसी, ठीक है। तो ये बीसीसी के 4 आ गए हमारे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब वो फंस जाता है, फंसने से एफसीसी हो गया, और फंस जाता है तो ए चिल्लाता है, कितनी बार, 4 टाइम्स चिल्लाता है। तो यहाँ से एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर और हमारा आस्टेन टाइट हो जाता है, ठीक है। बट कोई बचाने नहीं आता, तो कॉपर और निकल, कोई से कॉपर और नी से निकल, कोई बचाने नहीं आता। एटलीस्ट क्या होता है, एटलीस्ट उसे 6 जजों की टीम के पास ले जाना पड़ता है। तो 6 से एचसीपी हो गया हमारा हेक्सागोनल, और जजों की टीम, जज 2 बार जेड है, तो जिंक और जिरकोनियम। 6 जजों की, तो यहाँ से कोबाल्ट आ जाएगा की से, टीम से हमारा टाइटेनियम हो गया, और एम से मैग्नीशियम हो गया, और बीच से क्या हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर वो श्लोक हमें याद है, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसको फ्रेम किया गया है कि ये चीज़ें पूरी आपको याद हो जाएं। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। किसी भी एग्ज़ाम के आप सेट को उठाकर रख लेंगे, ठीक है। आप एक बार उसे देखेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसे याद करना बहुत टफ होता है। तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा आपके सामने इसको लाया जाए। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। अगर आपको वो याद नहीं होता है तो उसे 1-2 बार आप लिख लेंगे। अगर 1-2 बार आप लिख लेंगे कहीं, तो कन्फर्मली वो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। और माइंड में सेट हो गया तो आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे, और आपके जो है कि 1 to 2 मार्क्स एग्ज़ाम में इम्प्रूव कर जाएंगे, ठीक है। जो पर डे मैं ये छोटी छोटी ट्रिक ला रहा हूँ जिससे 1 to 2 मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको हम एग्ज़ाम में गलत करके चले आते हैं। तो इन गलतियों को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। बाई ट्रिक हमने याद कराने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो, आपको ये अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। और ऐसी वीडियो मैं
लाता रहता हूँ, तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लें कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिले। जितने हमारे फ्रेंड्स हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, उनसे मैं बोल दूं कि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसी भी चीज़ को मिस करने लायक नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जिनको याद करना थोड़ा टफ होता है, इस पर आप थोड़ा फोकस करें और इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% इम्प्रूव हो जाएंगे। तो थैंक्स फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।